भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय मुद्रा प्राणायाम के बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। आशा करता हूं सभी साथियों को स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही हो। प्राणायाम मुद्रा बंध एवं ध्यान साधना। अब जानेंगे कि प्राणायाम जो है वो क्या है। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ जो है वो प्राणिक ऊर्जाओं का नियंत्रण अथवा प्राणों का विस्तार करना या प्राणों को विस्तार देना। प्राणायाम का अर्थ क्या हुआ? प्राण मतलब श्वास, प्राण, आयाम मतलब उसको नियंत्रण करना या उसको विस्तार देना। ये प्राणायाम का अर्थ है। महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम की परिभाषा दी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वाईसीबी लेवल 2 के अनुसार जो परिभाषा याद करना आपके लिए काफी अच्छा होगा। तस्मीन सती श्वास प्रश्वास योगेर गति विच्छेद है प्राणायाम। तस्मीन सती श्वास प्रश्वास योगेर गति विच्छेद है प्राणायाम। इसका मतलब क्या हुआ कि आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। क्योंकि पीछे हमने आसन के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या जाना था कि आसनों का अभ्यास करके हम प्राणायाम के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। तो अब वही चीज यहाँ पे क्या आती है कि आसनों की सिद्धि कर ली हमने, आसनों का अभ्यास कर लिया, उसके बाद श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। और विच्छेद का मतलब क्या हुआ? श्वास की स्वाभाविक गति को रोककर नियमन या सम करना। जो स्वाभाविक गति जो है उसको रोकना है और उसको अपने कंट्रोल में करना है, उसको क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। प्राण तथा अपान का योग अर्थात श्वास और प्रश्वास पर नियमन तथा नियंत्रण जो है वो प्राणायाम कहलाता है। अब अपान क्या है, प्राण क्या है, ये हम आगे जानेंगे। कुछ साथियों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि उनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी प्राण और अपान क्या होता है। तो प्राण और अपान का जो योग है उनको मिलाना जो है, या श्वास और प्रश्वास को जो मिलाना, उनका नियमन करना, उनको नियंत्रण करना क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। अब जो प्राणायाम में प्राण था उस प्राण के बारे में जानेंगे हम पहले। तो प्राण क्या है, प्राण का स्वरूप क्या है? प्राण जो है विश्व में अभिव्यक्त सभी शक्तियों का योग है। कोई भी शक्ति है, कोई भी जोश है, कोई भी जोर है, उसके अंदर जो है प्राण होता है। जिसमें भी जीवन है, जो भी जीवित है, जिसके अंदर भी जीवन है, गतिशील है या कार्यशील है, जो कोई कार्य कर रहा है या कोई गति कर रहा है, कोई भी, वे सभी जो हैं वो प्राण के ही स्वरूप में अभिव्यक्त हैं। अगर प्राण नहीं तो जीवन नहीं। इसका प्राण निकल गया मतलब जीवन खत्म हो गया। प्राण है तभी जीवन है। प्राण का स्थान कहाँ होता है? अब जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम प्राण ले रहे हैं, जो हवा हम अंदर ले रहे हैं, जो वायु हम अंदर ले रहे हैं, उसको हम प्राण बोलते हैं। और प्राण का स्थान कहाँ है? प्राण का स्थान हृदय है। और कार्य के अनुसार इसको 5 रूप है। हृदय के अंदर श्वास जाता है और 5 भागों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन सा? प्राण में, अपान में, समान में, उदान में और व्यान में। 5 भागों में विभक्त हो जाता है प्राण। अब प्राण जो है वो कहाँ है? वो हृदय में है। जब श्वास लेते हैं, फेफड़े, हृदय का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्राण कर रहा है। अपान जो है वो कहाँ होगा? वो गुदा स्थान में होगा। मल मूत्र आदि का जो कार्य हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? वो अपान से कर रहे हैं। समान का होता है नाभि में होता है। हम जो भोजन खा रहे हैं उस भोजन को पचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो समान प्राण करता है।
और उदान होता है वो कंठ से ऊपर होता है। कंठ के ऊपर के हिस्से में जो कार्य हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो उदान प्राण के कारण हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगला जो है व्यान है। व्यान कहाँ होता है? जैसे कि प्राण ऊपर हृदय में था और अपान गुदा में और समान नाभि में और उदान कंठ में, तो इन चारों को मिलाकर के पूरे शरीर के अंदर जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो व्यान करता है। सर्व शरीर, पूरे शरीर के अंदर जो विद्यमान है वो कौन है? वो व्यान है। प्रधान प्राण महाप्राण कहलाता है। जो प्राण जो है ना वो मुख्य होता है और यही प्राण जो अलग अलग भागों में बढ़ता है और यही जो है वो महाप्राण होता है। इन पांचों में प्राण तथा अपान ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो प्राण और अपान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किसका होता है? प्राण का और अपान का। ऐसा प्राण का स्वरूप जो है बताया गया है। अब उसके बाद है हम जो श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास और प्रश्वास यानी श्वास लेना प्रश्वास छोड़ना, इस संचालन को योग में निम्न प्रकार से वर्णित करते हैं। श्वास लेना क्या होता है, श्वास छोड़ना क्या होता है, उसके बारे में क्या बताया गया है। देखिए कल भी हमारे बीच क्वेश्चन आया था रेचक पूरक कुंभक के बारे में, वही क्वेश्चन आपका यहाँ भी आया हुआ है। श्वास को नासिका से बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति पर नियंत्रण करना रेचक कहलाता है। कल ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि शायद पूरक क्या होता है, तो वही चीज यहाँ पे पूरी अच्छे से डिफाइन करके लिखी हुई है। श्वास को नासिका से बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति पर नियंत्रण करना रेचक कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? रेचक कहलाता है। और श्वास को नासिका से अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। श्वास को अंदर भरना क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। और श्वास और प्रश्वास, श्वास छोड़ने पर भी और श्वास को भरने पर भी दोनों। जी आनंद कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, या अगर कुछ पूछना है तो बता दीजिए या अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नहीं सॉरी सर, हम गलती से। ओके ओके कोई बात नहीं। रेचक, रेचक का मतलब क्या है? श्वास को बाहर निकालना। पूरक का मतलब क्या? श्वास को अंदर खींचना। और कुंभक का मतलब क्या होता है? श्वास और प्रश्वास जो हम कर रहे हैं दोनों गतियों पर नियंत्रण से प्राण को जहां का तहां रोक देना। मतलब कि श्वास को अंदर भरा हुआ है तो श्वास को अंदर रोक दो, बाहर नहीं निकालना, वो क्या हो गया? कुंभक हो गया। अगर अब वो कौन सा होगा? आपका अंतः कुंभक। और श्वास को पूरा बाहर निकाल के अपने श्वास को वहीं रोक दिया, वो क्या होगा? बाह्य कुंभक। तो कुंभक क्या होगा? श्वास और प्रश्वास, श्वास लेने पर भी और श्वास छोड़ने पर भी दोनों ही गतियों पर नियंत्रण से प्राण को जहां का तहां रोक देना कुंभक कहलाता है। ये तीन स्थितियां श्वास और प्रश्वास के संचालन की होती है। उसके बाद हम जो प्राण हम ले रहे हैं, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, उसके अंदर कुछ नाड़ियां हैं जो कार्य कर रही हैं। वो नाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो मनुष्य शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी है और ये जाल के रूप में संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं जो इधर से उधर फैली हुई है। और इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां ऐसी हैं जो मुख्य हैं, जो सबसे अधिक अपना कार्य कर रही है। कौन कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ईड़ा नाड़ी कौन सी है, पिंगला नाड़ी क्या है और सुषुम्ना नाड़ी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो मेरुदंड के मध्य से होकर जाती है। अन्य सभी नाड़ियां सुषुम्ना से संबंध रखती हैं, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके साथ होकर जो जाती है, उसके मध्य से होकर जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से होकर के जाती है, वो कौन सी? सुषुम्ना नाड़ी है। और सभी नाड़ियां जो है इसके साथ संबंध रखती हैं। सुषुम्ना के दोनों ओर 2 नाड़ियां, कौन कौन सी? ईड़ा और पिंगला, जिनसे प्राण का संचार होता है। हम श्वास जो ले रहे हैं वो ईड़ा और पिंगला से ले रहे हैं, और वो दोनों नासिका श्वास ले रहे हैं ईड़ा और पिंगला से, दोनों का आगे जाकर के किसमें जाता है? सुषुम्ना में जाता है। इनमें बाई नासिका से संबंधित नाड़ी को ईड़ा कहते हैं। बाई नासिका, हमारी जो बाई नासिका जो है वो क्या है? ईड़ा नाड़ी है। इसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। और इसका संबंध जो चंद्रमा से होने के कारण ये शीतल होती है, ठंडी होती है। और उसके बाद दाहिनी नासिका जो है हमारी, सुल्टी नासिका है, राइट नोस्ट्रल जो हमारी है वो क्या होती है? वो पिंगला नाड़ी होती है।
और इसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और इसका संबंध जो है वो सूर्य से होता है। और सूर्य से होने के कारण इसका स्वभाव जो होता है वो उष्ण होता है, यानी गर्म होता है, गर्म स्वभाव की होती है। हमारा श्वास जब नॉर्मल चलता है तो आप हल्का सा एक नासिका से आपके ठंडी हवा निकलेगी, प्राण निकलेगा, और एक प्राण निकलेगा। सुमन जी आवाज आ रही है, कृपया माइक को म्यूट कर लीजिए। तो ये प्राण प्रवाह नाड़ी थी। नाड़ी के बारे में हमने थोड़ा जाना कि 72,000 हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं। 3 उनमें मुख्य नाड़ी है जिसका नाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। ईड़ा जो है वो हम चंद्र स्वर को बोलते हैं, पिंगला जो है वो हम सूर्य स्वर को बोलते हैं, सुषुम्ना इन दोनों के बाद के आगे जो नाड़ी आती है जो कि हमारी मेरुदंड के मध्य से होकर जाती है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। प्राणायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए? प्राणायाम करने से पहले कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी है वो देखेंगे। आनंद कुमार जी आपने रेज हैंड किया है। यस सर। जी सर बोलिए। सर प्राणायाम करते जैसे हम, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर हीट है तो हम खाली ईड़ा से सांस लेकर खाली पिंगला से निकाल सकते हैं क्या सर? हाँ जी, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी हीट है, शरीर गर्म हो रखा है, शरीर में तेजाब आदि बनी हुई है, या शरीर में जैसे गर्म प्रकृति शरीर की है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्राणायाम हम करेंगे चंद्रभेदी। चंद्रभेदी में हम क्या करते हैं, ईड़ा से श्वास को भरते हैं और पिंगला से निकालते हैं। ऐसा हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो शरीर के अंदर जो है ठंडकता हमारे शरीर के अंदर आएगी। ओके सर, धन्यवाद बहुत बहुत जी। इसी प्रकार से अगर किसी का बीपी लो रहता है, यानी कि शरीर की जो तासीर है वो ठंडी है या शरीर हमारा ठंडा रहता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उनको सूर्यभेदी प्राणायाम करना होता है। सूर्यभेदी प्राणायाम में हम क्या करेंगे कि हम पिंगला नाड़ी से श्वास को पूरक करेंगे और ईड़ा नाड़ी से रेचक कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, शरीर के जो बीपी है वो जो है ठीक हो जाएगा। ऐसा जो है हमारे सूर्यभेदी प्राणायाम के माध्यम से होता है। पिंगला से लेना, ईड़ा से छोड़ना सूर्यभेदी प्राणायाम होता है, और ईड़ा से लेकर के पिंगला से छोड़ना चंद्रभेदी प्राणायाम होता है। आइए प्राणायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती है उसके बारे में जानते हैं। प्राणायाम करने से पहले अपनी नासिकाओं को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें नासिकाओं से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारी नासिका अगर साफ होगी तो श्वास लेने में हमें कठिनाई भी नहीं होगी और कोई भी रोग हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा। पद्मासन में, सुखासन में या स्वस्तिक आसन में या वज्रासन आदि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें और स्थिरता पूर्वक मेरुदंड को सीधा रखें। आपकी जिस टाइम आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो उस समय आपको अपना मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है और सुखपूर्वक पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठें। ऐसा नहीं है आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, उसके साथ ये करना है, आज उससे ये बातें करनी है, ऐसा कुछ नहीं। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ एकाग्रचित होकर के सुखपूर्वक अपने मेरुदंड को सीधा करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें और फिर उस प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम का चयन अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुसार करें। प्राणायाम का चयन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अगर आपका बीपी लो रहता है तो चंद्रभेदी प्राणायाम आपको नहीं करना। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो सूर्यभेदी प्राणायाम आपको नहीं करना। अगर सर्दी का समय है उस समय आपको शीतली या शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। यानी प्राणायाम का जो चयन करना है वो अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुसार करना है। जो प्राणायाम शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं उन्हें गर्मियों में, और जो शीतलता लाते हैं उन्हें सर्दियों में इनका अभ्यास नहीं करना होता। अगर आप सर्दी का समय है और शीतली और शीतकारी प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे तो आपको फिर कफ रोग हो जाएगा, यानी कि सर्दी लग जाएगी, आपको जुकाम खांसी आदि की शिकायत हो सकती है। तो उस समय उन आसनों का, उस समय आपको उन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। अभ्यास करने वाली जगह जो है आपकी वो शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और शोर शराबे से रहित होनी चाहिए। मूत्र आदि के वेग में से नहीं करना चाहिए। आप बैठे क्लास के अंदर, अध्यापक आपको करवा रहे हैं, आपने शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करते जा रहे हैं और बार बार आपका जो मूत्र आदि का जो वेग है वो बार बार फोर्स कर रहा है आपको, तो उस समय आपको प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। मूत्र आदि मल आदि का वेग अगर है तो उससे आपको निवृत्त होकर के ही उसका प्राणायामों का अभ्यास करना है। दमा, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग से जो पीड़ित हैं
अपनी सीमाओं को यानी अपनी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए और अपनी अक्षमताओं का ध्यान रखते हुए और एक योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही उनको अपने प्राणायामों का अभ्यास करना है। भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसी जो है प्राणायाम की सावधानियां बताई गई। अब सावधानियों के साथ हमने प्राणायाम के अभ्यास कर लिए, उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? उससे हमें दीर्घायु प्रदान होगी, लंबी आयु प्रदान होगी, शरीर में तेज बनेगा, बल बनेगा, ओज बढ़ेगा। इसका अभ्यास सभी प्रकार के विषय विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष आदि से दूर करेगा। तनाव और चिंता जो है वो दूर हो जाएगी, बुढ़ापा दूर हो जाएगा, कब्ज की शिकायत की जगह किसी को है, अपच की शिकायत अगर किसी को है, या पाचन संबंधी किसी को समस्या अगर है तो उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ये प्राणायाम के लाभ जो है बताए गए हैं। अब प्राणायाम के लाभ हमने जान लिए, सावधानियां हमने जान ली, क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं वो सब कुछ हमने जान लिया। लेकिन प्राणायाम के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के प्राणायाम हमें करने पड़ेंगे, कौन कौन से प्राणायाम होते हैं? तो महर्षि जो घृण जो हैं, जिन्होंने घृण संहिता लिखी है, उन्होंने 8 जो भेद जो इसके बताए हैं। कौन कौन से? देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। घृण संहिता के अनुसार 8 प्रकार के कौन से हैं? सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। और यही जो है हठयोग प्रदीपिका में भी 8 भेद बताए हैं। और उन दोनों के अंदर अंतर सिर्फ इतना ही है कि केवली की जगह पलावनी और सहित की जगह शीतकारी बताया है। यानी सहित की जगह शीतकारी, सूर्यभेदी युग दिया है, उज्जयी भी वही दिया है, शीतली भी वही दिया है, भस्त्रिका भी वही दिया है, भ्रामरी भी वही दिया है, मूर्छा भी वही दिया, और केवली की जगह पलावनी प्राणायाम इन्होंने बताया है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सूत्र अगर आप इसको याद करेंगे तो शीतकारी प्राणायाम जो है वो उज्जयी के बाद यहाँ पे आएगा। अगर आप हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम का जिक्र आप कर रहे हैं तो कैसे याद करेंगे? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और पलावनी। नेट के अकॉर्डिंग, यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर हठयोग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग जो प्राणायाम का क्रम बताया गया वो कैसे बताया गया है? वो सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, पलावनी बताया गया है। लेकिन अभी वाईसीबी के अकॉर्डिंग आप याद कर रहे हैं तो आप तुरंत सीधा जैसे आपको लिखा हुआ सामने आप ऐसे याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप सभी साथी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। मैंने इसको जो है मिनिमाइज कर दिया है ऊपर वीडियो को। प्राणायाम के भेद 8 प्रकार के कौन से घृण संहिता में है और 8 प्रकार के कौन से हठयोग प्रदीपिका में। ये हमने अभी तक प्राणायाम के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में। आसन के बारे में हमने जाना, उसके बाद प्राणायाम के बारे में हमने जाना, और अभी हम जो जानेंगे वो हम जानेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा शब्द जो है मुद धातु से बना है। मुद्रा शब्द मुद धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रसन्नता। तो इसका एक अर्थ स्थिति भी होता है। कोई भी स्थिति वो मुद्रा कहलाती है, या प्रसन्नता जो है वो मुद्रा का अर्थ है। हाथों की उंगलियों की या शरीर की भिन्न भिन्न अंगों में जो विशेष स्थिति निर्माण की जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा शरीर व मन के भावों को प्रकटीकरण का माध्यम है। हमारे शरीर व मन के जो भाव हैं उनको प्रकट करने का एक माध्यम है मुद्रा। इनका प्रयोग प्राण ऊर्जा के नियमन के लिए किया जाता है। यानी हमारी जो प्राण ऊर्जा जो है, हमारी प्राण शक्ति जो है उसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम प्राणायाम में कर रहे थे, प्राणायाम हमने पहले आसन किए, फिर प्राणायाम किए, प्राणायाम के बाद जो मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर के माना जाता है। आसन और प्राणायाम से भी अच्छा माना जाता है मुद्राओं को। आसन से शरीर में हड्डियां लचीली और मजबूत होती है, जबकि मुद्राओं से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। और मुद्राएं जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है हस्त मुद्रा और दूसरी होती है आसन मुद्रा।
दोनों ही आपके सिलेबस में हैं, दोनों के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। पहले मुद्रा क्या होती है? मुद्राओं का मतलब क्या होता है? हाथों की उंगलियों की या शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की जो विशेष स्थिति निर्माण की जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। और मुद्राएं दो प्रकार की होती हैं, हस्त मुद्रा और आसन मुद्रा। अब हस्त मुद्रा वो क्या होती है? हाथों की उंगलियों को विभिन्न विधि द्वारा स्पर्श करना हस्त मुद्रा कहलाता है। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे हाथों की जो 5 उंगली जो है पांचों तत्वों का बोध कराती है। कौन कौन सी, कैसे? जैसे अंगूठा जो है वो हमारा अग्नि का प्रतीक है। तर्जनी उंगली जो है वो वायु का प्रतीक है। मध्यमा जो है वो आकाश का, अनामिका जो है वो जल की, और तर्जनी जो है वो पृथ्वी का प्रतीक है। तो पांचों जो पंच महाभूत है, पंच तत्व जो है वो हमारे पांचों हाथ की उंगलियों को दर्शाते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और तर्जनी। इसको हम कनिष्क भी बोलते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ मैंने, देखो, अंगूठा अग्नि तत्व को दिखाता है, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा उंगली जो है वो आकाश तत्व को दिखाती है, अनामिका जल तत्व को, कनिष्क जो है वो पृथ्वी तत्व को दिखाती है। इसको आपको याद रखना है, कौन सी उंगली किसका प्रतीक है, कौन सी उंगली को क्या बोला जाता है। उसके बाद इन उंगलियों के माध्यम से बनी हुई मुद्राओं के बारे में जानेंगे। विशेष आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको साथ में बताता रहूंगा, उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या करते हैं? अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाने से बनती है। तर्जनी कौन सी उंगली थी? अब तर्जनी ये है, तर्जनी उंगली जो है अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसको बोलते हैं तर्जनी। तो उसमें क्या करेंगे? अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाएंगे, ज्ञान मुद्रा। दोनों के आगे का हिस्सा मिलाना है, ज्ञान मुद्रा। इससे क्या होगा? श्रवण शक्ति बढ़ती है और मानसिक रोग दूर होते हैं, अनुनिद्रा को दूर करने में सहायक होती है। अगर किसी को निंद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आती है, तो इस मुद्रा का अभ्यास जो निरंतर करें उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा पहली उंगली को ही, तर्जनी उंगली को ही अंगूठे के नीचे दबा लेना, थोड़ा सा अंगूठे की जड़ में लगाना है और ऊपर से इस प्रकार से आपको ये बना लेना है। वो क्या होती है? वायु मुद्रा। उसके बाद है लिंग मुद्रा। सूर्य मुद्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर नहीं पूछ जाएंगे, लिंग मुद्रा पूछा जा सकता है। इस प्रकार से हाथों को लॉक करना है, अंगूठा बाहर रहेगा इस प्रकार से, जैसे कि आपको फोटो में भी दिखाया गया है नीचे। फोटो में भी आप देख सकते हैं लिंग मुद्रा कैसे बनाई जाती है। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, लिंग मुद्रा। उसके बाद प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा देखेंगे 6 नंबर पे। कनिष्ठ और अनामिका दोनों को मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करें। लास्ट दोनों उंगली को इस प्रकार से मोड़ देना है और दोनों को घुटने पर रखते हुए अपने प्राणायाम आदि का अभ्यास आपको करना है। तो वो कौन सी? प्राण मुद्रा। और शून्य मुद्रा, आपको अंगूठे के पास वाली उंगली को छोड़ करके दूसरी उंगली अपने अंगूठे की जड़ में लगानी है और इस प्रकार से ऊपर से दबा लेना है। इसको बोलते हैं शून्य मुद्रा। हृदय मुद्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, वरुण मुद्रा भी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। नॉलेज के लिए आप 10 की 10 मुद्रा को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। उसके बाद जो मुख्य मुद्राएं हैं उनको जानते हैं। मुख्य मुद्राओं में क्या है? महामुद्रा, जो आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी 100% प्रैक्टिकल में। इसमें क्या करते हैं? बाई एड़ी से गुदा प्रदेश जो होता है उसको दबाया जाता है और दाहिने पैर को फैलाकर उसकी उंगलियों को हाथ से पकड़ के कंठ को सिकोड़ कर बाहों के मध्य दृष्टि लगानी होती है, जैसा कि फोटो में आपको सामने दिखाया हुआ है। ऐसा करने से क्या होगा? यह चित्त को शांत और मन की चंचलता को समाप्त करती है। यह चित्त को शांत और मन की चंचलता को समाप्त करती है, तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है। उच्च रक्तचाप और हृदय रोगी को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये इसकी सावधानी है।
फिर से देख लेंगे। बाईं एड़ी से गुदा प्रदेश को दबाना है, दाहिने पैर को फैलाकर उसकी उंगलियों को हाथ से पकड़ें और कंठ को सिकोड़ कर बाहों के मध्य में दृष्टि लगाएं। ऐसा महामुद्रा किया जाता है। फोटो में आपको दिखाया गया है, उसमें आप देख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ फोटो को देखना है और कुछ जो आपको समझाया है वो समझ करके करना है, केवल फोटो के ऊपर आधारित नहीं रहना है। विपरीत करनी मुद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे 100% आपसे करवा के देखी जाएंगी और आपसे इसके बारे में पूछा भी जाएगा। इसमें क्या होता है, सिर को भूमि से लगा करके दोनों हाथों को सहारा लेकर दोनों पांवों को ऊपर उठाकर कुंभक के द्वारा यानी श्वास को रोक करके, यानी श्वास को रोकने का मतलब क्या है, अपनी ठोड़ी जो है हमारे चेस्ट पे लग जाएगी जाकर के, कुंभक के द्वारा वायु को रोकें और यही विपरीत करनी मुद्रा है। जैसे कि हम सर्वांग आसन करते हैं, सर्वांग आसन की तरह ही करना है, लेकिन शरीर को बिल्कुल सीधा नहीं करना, आधा आधा करना है, हल्का बैंड रहेगा। इसमें जैसे कि इन्होंने, मैं फोटो के अंदर मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने जैसे पाँव को बिल्कुल सीधा किया हुआ है। पाँव को सीधा करने के लिए आप पाँव को हल्का सा इस प्रकार से कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने। पाँव को जो बिल्कुल सीधा करने के बजाय पाँव को हल्का सा आप सिर की तरफ झुका लेंगे। उसमें क्या होगा, आपके जो पाँव के अंगूठे जो हैं वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने आ जाएंगे। वो आपकी प्रॉपर विपरीत करनी मुद्रा होती है। फोटो के ऊपर बिल्कुल आधारित ना हो, केवल इसमें देखने का प्रयास करें। जितना इसमें दिखाई इतना तो आपको करना ही करना है। अगर आपको थोड़ा इसका और अच्छा अभ्यास करना है तो क्या करेंगे, पाँव को हल्का सा बेंड करके अपनी आंखों के सामने पाँव के अंगूठों को ले आएंगे, वो आपकी विपरीत करनी मुद्रा होगी। और इसका करने से लाभ क्या होगा, इसका अभ्यास जो है वो वृद्ध अवस्था को दूर करता है, यानी बुढ़ापा नहीं आता जल्दी से, पाचन संस्थान को दुरुस्त करता है, थायराइड की क्रियाशीलता बढ़ाता है, कब्ज अस्वस्थ होने पर या फिर उच्च रक्तचाप होने पर हृदय रोगी को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये इसकी एक सावधानी है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इतनी कमर उठेगी तो नहीं सर, जैसे जो एजिड लोग हैं उसका क्या होगा? ये करना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसने कमर का सहारा, कमर पे हाथों का सहारा ले रखा है। इनके ये करना मुश्किल नहीं है। अगर आपको सर्वांग आसन करना पड़ेगा तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा शरीर 90 डिग्री पे उठाना पड़ेगा और साथ के साथ आपको दोनों हाथ भी जमीन पे लगाने पड़ेंगे। उस समय भी आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आसनों के बारे में भी आपको बताएंगे, आप उसको सिखाएंगे। लगातार अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसका अभ्यास नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। आवश्यकता है तो आपके अंदर एक जज्बा होने का, कि आपके अंदर एक अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ, या मैं इस चीज को कर सकती हूँ, तभी आप इन चीजों का अभ्यास कर पाएंगे। शरीर सर, थोड़ा शरीर भी तो भारी है ना, जैसे तो भारी होता है। शरीर भारी है, शरीर भारी है, बिल्कुल सही बात है। हम योग क्यों करते हैं, शरीर जो भारी है उस भारीपन को ही दूर करने के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं। अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपने पिछले 50 साल की उम्र आपकी हो गई है, 50 साल में आपने योग का अभ्यास नहीं किया तो आप 5 दिन में या 4 दिन में ही योग का पूरा अभ्यास आप कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जितने दिनों तक आपने अभ्यास नहीं किया तो आपको अभ्यास करने में भी समय लगेगा। जितने शरीर में आपका शरीर जो है बिल्कुल अकड़ गया है, उतने टाइम में शरीर को आपको धीरे धीरे शरीर को लचीला भी बनाना पड़ेगा। शरीर के अंदर जो भारीपन आया है, जो मोटापा आया है, उसको भी आपको दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर के तो आप इन चीजों का अभ्यास कर। पेपर के टाइम सर जब प्रैक्टिकल होंगे तब तो ये नहीं सुमन जी आपके लिए ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकल करना, क्योंकि आपके एग्जाम अभी केवल डिप्लोमा के, आपका वाईसीबी एग्जाम नहीं है। बाकी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिकल होना है, वो लगातार इन चीजों का अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि उनको वाईसीबी का एग्जाम देना है। ओके सर, ओके। आपकी प्रैक्टिकल नहीं होगी, प्रैक्टिकल में आपसे ऐसा चीज ज्यादा नहीं करवाई जाएंगी, तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। आपके लिए केवल थ्योरेटिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है कि विपरीत करनी मुद्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी विधि क्या है, उसके लाभ क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रैक्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जीवन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जीवन के लिए इन चीजों को करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। जी, विपरीत करनी मुद्रा के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो विधि हमने पढ़ी, उसका लाभ आपको देखने की वृद्ध अवस्था को दूर करता है, पाचन संस्थान को दुरुस्त करता है, और थायराइड की क्रियाशीलता है उसको बढ़ा देता है, और कब्ज होने पर या अस्वस्थ होने पर, उच्च रक्तचाप होने पर हृदय रोगी को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसके बाद है सांभवी मुद्रा। कल एक
किसी विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा था कि सांभवी मुद्रा कैसे की जाती है। देखो फोटो में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने क्या किया हुआ, वो आप चीज आप करके देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि सांभवी मुद्रा क्या होती है। दृष्टि को दोनों बाहों के मध्य स्थिर कर स्वयं पर अर्थात अपनी आत्मा पर ध्यान करें, यही सांभवी मुद्रा है। आपको अपने माथे के बिल्कुल बीच में जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं या टीकी जो लगाती हैं माताएं बहनें या पुरुष जो तिलक करते हैं, वहां पे अपनी दोनों आंखों से आपको देखना है। ऐसा सांभवी मुद्रा है। और ऐसा करने से लाभ क्या होगा? मानसिक एकाग्रता का विकास होता है, मन और प्राण को संतुलित करता है, आंखें बहुत अधिक संवेदनशील हो जाती है, अतः ज्यादा देर तक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है सांभवी मुद्रा के बारे में बताया गया है। काकी मुद्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं कि मुख को कोई की चोंच के समान करके उसके द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करें। यह सब रोगों को नष्ट करने वाली होती है, जिसको हम काकी मुद्रा बोलते हैं। फोटो में आपको दिखाया गया है। इससे क्या होगा? शरीर व मन में शीतलता आएगी, मानसिक तनाव चिंता कम होगी। प्रदूषित वातावरण में या ठंड के मौसम में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा काकी मुद्रा के बारे में बताया गया है। और काकी मुद्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं। उसके बाद है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा भी आपके सिलेबस में नहीं है, वाईसी के सिलेबस में नहीं है, और डिप्लोमा के सिलेबस में भी शायद अश्विनी मुद्रा का जिक्र नहीं किया गया है। बंद के बारे में हम सभी जो है पहले पढ़ चुके हैं। तो बंद क्या है? बंद का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा था बांधना या ताला लगाना या नियंत्रित करना। और बंद जो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि बंद जो 3 प्रकार के हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मुझे लगता है ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चीज आपको मैं पहले करवा चुका हूँ। बंद मतलब बांधना। बंद के 3 प्रकार हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। और जब तीनों बंदों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसे महाबंद का नाम दिया जाता है। जालंधर बंद गले में लगता है और कंठ क्षेत्र में बंधन जालंधर बंद के द्वारा होता है। ये जालंधर बंद के बारे में बताया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद पढ़ना है आपको, मैं इसके बारे में आपको अधिक नहीं बताऊंगा। लाभ क्या है और क्या होता है इसके बारे में आप खुद स्वयं पढ़ सकते हैं। उसके बाद है उद्यान बंद। उद्यान बंद का अर्थ होता है उड़ना या ऊपर उड़ना, उद्यान बंद होता है ये। लाभ क्या है? पाचन संस्थान शोष करता है, जठराग्नि को तीव्र करता है, तेज करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ऐसा उद्यान बंद के बारे में बताया गया है। मूल बंद बाकी ध्यान आदि के बारे में आपको जो है कल करवाया जाएगा। योग निंद्रा के बारे में भी कल करवा दिया जाएगा। तो ये है आज की हमारी क्लास हमने करी, जिसके अंदर हमने आसनों के बारे में हमने जाना, प्राणायाम के बारे में हमने जाना, मुद्राओं के बारे में हमने जाना। तो और उसके बाद जो बंद के बारे में पहले भी हमने जान लिया था और अभी भी बंद के बारे में हमने